हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास के अंदर जो बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स है उसके फर्स्ट पेपर की हम बात करेंगे। और फर्स्ट पेपर का हमने आज फर्स्ट यूनिट का टॉपिक लिया है उपवलय यानी कि सबरिंग। तो सबसे पहले बात होती है सबरिंग होती क्या है, उपवलय। तो हम उसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो देखो सबवलय के अंदर क्या होता है, तो हम बात करेंगे यहाँ इसकी डेफिनेशन की, यानी कि उपवलय। तो उपवलय से पहले हमें वलय की जानकारी होनी चाहिए, जो हमने इससे पहले की क्लास के अंदर यहाँ बात भी की थी। तो यहाँ देखो, किसी वलय आर यानी किसी रिंग आर के एक एरिक उपसमुच्चय एफ को आर का उपवलय कहते हैं यदि एस आर की प्रेरित संक्रियाओं के लिए समृद्ध यानी कि क्लोज हो तथा स्वयं इन प्रेरित संक्रियाओं के लिए एक वलय है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा कि कोई वलय आर है, उसका एक एरिक उपसमुच्चय यानी कि सबसेट होगा वो एस। वो कब सबरिंग कहलाएगा यानी उपसमुच्चय कब कहलाएगा, जब एस आर में जो संक्रियाएं लग रही है प्लस और क्रॉस की, उन संक्रियाओं के लिए वो क्लोज हो, यानी कि एस के अवयव है उनका गुणा या घटाव या जोड़ जो भी आता है, जो अपने पास रिजल्टेंट आंसर होता है वो भी एस के अंदर हो। और फिर उन्हीं संक्रियाओं के लिए एस स्वयं भी क्या हो, एक वलय हो। और हमें पता है वलय में कौन कौन सी कंडीशन होती है। वलय में R1 कंडीशन होती है, तो उसके लिए एस प्लस संख्याओं के लिए क्या होना चाहिए, आबेलिक ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट, आबेलिक ग्रुप। दूसरा सेकंड संख्या होती है, तो सेकंड संख्या के लिए एस क्या हो, जिसको अपन क्रॉस संख्या लेते हैं स्टूडेंट, उसके लिए ये क्या हो, साम्य समूह यानी कि सेमी ग्रुप हो, साम्य समूह। और R3 यहाँ पे बंटनता लागू हो। डियर स्टूडेंट, ये अपने पास तीन कैटेगरी होनी चाहिए। और इसके अलावा एस क्या होना चाहिए, किसका सबसेट होना चाहिए, आर का होना चाहिए। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, एस होगा वो आर का उपवलय होगा। क्या होगा, उपवलय होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये अपने को चीजें करनी होगी यहाँ पे उपवलय देखने के लिए। अब हम इस पे आधारित सबसे पहले इसकी कसौटी लेते हैं कि कसौटी क्या है, कि किस प्रकार कौन कौन सी हमें इसका प्रॉब्लम आती है, तो कौन कौन सी कंडीशन हमें लगानी होती है। तो हम किस प्रकार लगाएंगे, तो देखो इसके लिए तो ये क्या होगा, तो सबसे पहले हम उपवलय होने की कसौटी लिखते हैं। तो हम हेडिंग डालते हैं उपवलय की कसौटी। किस शर्त के ऊपर या प्रॉब्लम अपन सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या प्रूव करना होगा। ये वलय के जो अपने पास एग्जाम्स थे यानी प्रतिबंध थे, वो तो हम सब के सब करने से रहे, वो तो हम कर नहीं सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ कसौटी क्या होगी, डेली स्टूडेंट बहुत बार पूछी जाती है परीक्षा के अंदर, तो याद भी रखना। तो ये देखो, किसी वलय आर के एक एरिक उपसमुच्चय, एरिक उपसमुच्चय एस को या
लिए आर का उपवलय यानी कि सब रिंग होने हेतु आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है। क्या पर्याप्त प्रतिबंध है डियर स्टूडेंट कि आपके पास ए अवयव एस का हो और बी अवयव भी एस का हो, तो अपने पास रहेगा ए माइनस बी, बी किसका अवयव हो एस का हो। फिर और इसमें और कौन सी बात होगी कि आपके पास ए अवयव एस का हो और बी अवयव भी एस का हो, तो इनका मल्टीपल होगा वो भी किसमें आना चाहिए एस के अंदर आना चाहिए स्टूडेंट। तो ये अपने पास दो कंडीशंस होती है, यदि ये कंडीशन किसी क्वेश्चन के ऊपर फॉलो कर जाएगी तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से इसकी एक उपवलय बन जाएगी। किसकी वलय आर की एक एस उपलब्ध वलय होगी जब एस के दो अवयवों का जो सब्सट्रैक्ट होगा घटाव होगा वो यदि एस में आता है और उनका दोनों अवयवों का गुणनफल भी एस के अंदर आता है तो एस होगी वो आर की एक उपवलय कहलाएगी यानी कि सब रिंग कहलाएगी स्टूडेंट। तो ये बात हुई अपने यहाँ पर किस बात उपवलय की। अब बात करते हैं उपवलय के साथ ही उपक्षेत्र की। तो डियर स्टूडेंट उपक्षेत्र की क्या हो जाएगी डेफिनेशन, इसी के साथ देखो यहीं पे अपने इसको देखते हुए हम उपक्षेत्र की बात करते हैं। तो अब बात करेंगे डियर स्टूडेंट उपक्षेत्र यानी कि सब फील्ड। सब फील्ड तो ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी क्षेत्र F के एक एरिक उपसमुच्चय जो नॉन इंफिनिटी होना चाहिए स्टूडेंट, उपसमुच्चय एफ डे को एफ का उपक्षेत्र उपक्षेत्र कहते हैं। किस कंडीशन में कहेंगे स्टूडेंट, तो कहते हैं यदि एफ डे एफ की संक्रियाओं के लिए सवृत्त यानी कि क्लोज हो तथा एफ डे स्वयं भी प्रेरित संक्रियाओं के लिए एक क्षेत्र हो। तो डियर स्टूडेंट ये भी उपवलय की तरह ही हो गया। यदि हमें एफ डेज एफ का एक अपने पास क्या होगा एरिक उपसमुच्चय है सबसेट है, तो अपने पास पहली कंडीशन एफ डेज होगा प्लस के लिए आबेली ग्रुप होगा यानी आबेलियन ग्रुप होगा। R2 यहाँ पे देखो हमें चाहिए एफ डेज होगा क्रॉस के लिए, ये भी क्षेत्र के अंदर हमें आबेलियन चाहिए तो ये भी आबेलियन ग्रुप होना चाहिए, तो ये भी आबेलियन ग्रुप होगा। थर्ड यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पूरा लगना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन
तो यह डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी लागू होगा। यदि ये कंडीशनें तीनों लागू होती है और एफ का एक सबसेट होता है तो ये इसका एक उपक्षेत्र कहलाएगा स्टूडेंट। अब बात आती है कि ये तो भी अपनी डेफिनेशन से, लेकिन इसको सिद्ध करने पे इससे रिलेटेड जो अपने पास प्रॉब्लम आती है उनके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, क्या हमें सिद्ध करना होगा जिससे कि हम इसको सिद्ध कर पाए। तो देखो स्टूडेंट, इसकी भी उपवलय की तरह हम एक कसौटी लिखते हैं। वो कसौटी क्या होगी, देखो तो उपक्षेत्र की कसौटी। ये स्टूडेंट ये ध्यान रखना, कई बार परीक्षा के अंदर अपने को ये पूछी जाती है। तो ये देखो किसी क्षेत्र F के एक एरिक उपसमुच्चय S के लिए क्षेत्र F का उपक्षेत्र होने हेतु आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि क्या है कि यदि A अवयव S का है, B अवयव भी S का है, तो A माइनस B अवयव भी S का होगा। फिर अपने पास A अवयव S का है और B नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि शून्यता नॉन जीरो अवयव है S में है, तो यहाँ पे AB इनवर्स अवयव होगा, वो किसका हो जाएगा, S का हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो इस प्रकार से यदि अपने पास परिभाषित है तो दो कंडीशन ये लागू होती है तो वो एक उपक्षेत्र बन जाता है। तो यहाँ ध्यान से देखें स्टूडेंट, इसको इस प्रकार से परिभाषित हमें कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम लेते हैं हम आज। तो आज मैं एक थ्योरम लेता हूँ स्टूडेंट, तो इस अपने एक्सरसाइज की सेकंड थ्योरम है कि दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमें प्रूव करना है कि दो उपवलय यानी दो सबरिंग है, उनका एक इंटरसेक्शन लेंगे हम, सर्वनिष्ठ लेंगे तो उनका वो इंटरसेक्शन भी एक उपवलय होता है। यानी कि द intersection of two subrings is also subrings। ठीक है, तो हम इसको प्रूव किस प्रकार करेंगे डियर स्टूडेंट, ये ध्यान से देखना। माना वलय R की दो उपवलय S1 व S2 है। ये स्टूडेंट हमने मान ली कि इसकी दो उपवलय हैं, तो हम प्रदर्शित करेंगे कि S1 इंटरसेक्शन S2 R की एक उपवलय है। ये स्टूडेंट यही करनी होगी हमें, इसका इंटरसेक्शन है S1 और S2 का, ये हमें R के उपवलय सिद्ध करना है। तो देखो, क्योंकि अपने पास क्या है, हमें पता है कि उपवलय है, इससे पहले वो एक वलय, और वलय होने के लिए एक जीरो एलिमेंट यानी कि जीरो शून्य अवयव हमें जरूर होना चाहिए उसके अंदर। तो जीरो इसमें भी है और जीरो S2 में भी है, दोनों उपवलय हैं, तो इसका मतलब जीरो इनके इंटरसेक्शन में भी आता है। तो हम लिख सकते हैं S1 इंटरसेक्शन S2 नॉट इक्वल टू 5, यानी कि उनमें कुछ न अवयव अवश्य होंगे, वो 5 तो नहीं है। फिर बात है, इसलिए माना इनमें कोई दो एलिमेंट लेते हैं अपन S1 इंटरसेक्शन S2 के अंदर, तो हमें इनका
इनका घटाव और इनका गुणनफल भी इसके अंदर ही लेना है स्टूडेंट। तो इस प्रकार हो गया, देखो ये हमने मान लिया S1 इंटरसेक्शन S2। तो अब क्या करेंगे, तो इसके अनुसार देखो ये मान चुके हैं, तब अब अपने पास क्या हो जाएगा, A B S1 इंटरसेक्शन S2 है, इसका मतलब A कोमा B S1 में भी है और A और B एलिमेंट S2 में भी है। अब बात आती है, तो अब अपने पास ये चीजें हो चुकी है कि S1 और S2 के अंदर दोनों में है। तो अब हम देखते हैं यहां से A और B S1 में है, तो इनका घटाव किस में आएगा डियर स्टूडेंट, S1 में आएगा, तथा इनका मल्टीपल भी किस में आएगा, S1 में आएगा। कारण हम लिखते हैं सिंस S1 R की उपवलय है। ध्यान से देखना स्टूडेंट। फिर तथा A और B दोनों S2 के अंदर भी है, तो इनका घटाव A माइनस B S2 तथा A डॉट B S2 क्यों होगा, कारण क्या है, क्योंकि S2 R की उपवलय है डियर स्टूडेंट। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा के अंदर 4 नंबर में पूछा जाता है। तो अब अपने पास क्या हो गया, इस प्रकार हमने क्या प्रदर्शित कर दिया, इस प्रकार ये देखो A माइनस बी इंटरसेक्शन आ रहा है, ये आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, या हम इसको इस प्रकार लिखते हैं, अतः A माइनस बी इंटरसेक्शन S1 इंटरसेक्शन S2 तथा A डॉट बी S1 इंटरसेक्शन S2। तो ये दोनों इक्वेशन से देखो अपने पास ये आ गई, तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार A और B अवयव S1 इंटरसेक्शन S2 के थे, हमने दो अवयव लिए थे माना था, तो इसका मतलब इनका घटाव A माइनस बी इंटरसेक्शन S1 इंटरसेक्शन S2 तथा इनका गुणनफल A डॉट B भी आ जाएगा S1 इंटरसेक्शन S2। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः S1 इंटरसेक्शन S2 R की एक उपवलय है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा स्टूडेंट। और रही बात, मैं बता देता हूँ, बीकानेर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ऑफलाइन कोचिंग शुरू हो चुकी है, तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसी के साथ और बाकी जो बाहर अगर सिटी के हैं, बीकानेर से बाहर है, वो आप बढ़ते रहिए। मैं आपके लिए समय समय पे इस क्लास के वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तब तक बने रहिए चैनल के साथ और पढ़ते रहिए। थैंक यू।